गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब अपने पास कोई ट्रेन है जो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यदि यह 5 किलोमीटर अधिक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अधिक तेज चलती है। अगर मान लो जो भी उसकी समान चाल है उससे 5 किलोमीटर अधिक तेज चलने लगे, उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाए, तो वह उसी समय को, उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय में तय कर लेती है। तो हमको ना रेलगाड़ी की समान चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? रेलगाड़ी की समान चाल। तो मान लेते हैं, माना माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर से अपने पास है x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की समान चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब ये चाल हो गया 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर से क्या हो जाएगा? कितना? भाई दूरी अपने पास 360 किलोमीटर है और चाल क्या है? ये है। अभी इसको तय करने में कितना समय लग जाएगा? तो समय बराबर से क्या होता है? दूरी बटे का चाल होता है। तो अपने पास दूरी के लिए क्या है? 360 और चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। अच्छा, रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर, याद रखना रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो रही है, ना कि दूरी बढ़ रही है। दूरी वही है, अपनी दूरी 360 किलोमीटर ही जाना रहेगा। तो अभी समान चाल क्या था अपने पास? x किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया तो क्या हो गया हमारे पास? x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये क्या हो गया? स्पीड हो गई। किसकी स्पीड हो गई? ये अपने ट्रेन की नई स्पीड। अभी अपने पास क्या है? फिर से वापस से एक बार दूरी अपने पास क्या है? तब फिर से एक बार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय वापस से एक बार क्या हो जाएगा? अभी तो दूरी अपने पास क्या है? 360 और चाल क्या है? ये है। तो दूरी बटा वापस से क्या करेंगे? हम चाल करेंगे, क्योंकि समय बराबर से क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है ये फार्मूला। तो दूरी की जगह पर हम 360 लिखेंगे और चाल की जगह पर हम x प्लस 5 लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है ये। प्रश्नानुसार देखिए क्या हो रहा है। प्रश्नानुसार वो ये रहा है कि गाड़ी एक बार इस स्पीड से चल रही है और एक बार इस स्पीड से चल रही है। मतलब ये स्पीड और ये स्पीड दोनों स्पीड है। देखो अभी ये समय और ये समय है, ये स्पीड है और ये स्पीड है। तो देखो भैया, जब इससे चल रही है यानी कि 360 बटे का x और एक है 360 बटे का x प्लस का 5। देखो एक बार गाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय करती है और एक बार इतने समय में तय करती है। तो भाई जब इतने समय में तय करती है, इतने समय में ये समान चाल की है तो 1 घंटे ज्यादा समय लेती है, और जब इतने में तय करती है तो 1 घंटे कम का समय लेती है। तो सोचो, मान लो इस स्पीड से चलकर इस समय से, मतलब ये अपना है, मान लो किसी जगह पर अगर कोई भी चीज 5 बजे पहुंचती है, ठीक, 1 घंटा कम समय, 1 घंटा ज्यादा समय लेती है और 1 घंटा ये कम समय लेती है, और इस स्पीड से चलकर उसी जगह पर ये कितने समय में पहुंच जाती है? मान लो 4 बजे में ही पहुंच जाती है। तो अभी ये दोनों बराबर कब कैसे होंगे? क्योंकि दोनों को हमको क्या करना है? बराबर करना है।
तो बताओ ये और ये बराबर कब होंगे, कैसे होंगे? अगर आप इसमें एक जोड़ देते हो और या फिर इसमें से एक घटा देते हो तो दोनों बराबर ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो क्या करें हम, इसमें एक जोड़ देते हैं और या फिर इसमें से एक घटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, इसमें हमने एक जोड़ दिया, अब ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो इस स्पीड से, मतलब ये जो हमारी दूरी है, चाल है, जो भी है, समय निकला, ये जो समय है ना, जब समान चाल से हमारी चली गाड़ी तो इतने समय में कवर की, और जब ये चाल से चली गाड़ी हमारी इससे, तो इतने समय में कवर की। लेकिन अभी क्या है कि ये ना यहां 1 घंटा अधिक का समय ले रही है और ये 1 घंटा कम का समय ले रही है। तो अगर मान लो ये 5 बजे पहुंचती है, 5 बजे, तो ये 4 बजे पहुंच जाएगी ना, जायज सी बात है, क्योंकि इससे ना ये 1 घंटा कम समय लेगी। तो इसके लिए आप दोनों को बराबर करना है, हमको इक्वेशन बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो ये क्या होगा, इसमें ऐड करेंगे तब होगा, या फिर इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो होगा। तो चलिए देखते हैं हम, ये 360 बटे का x और ये इस पार लाते हैं तो -360 बटे का x प्लस 5, और ये बराबर से इस तरफ खाली 1 रखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब एक बार फिर से हम देखते हैं, देखो इसका इससे गुणा करते हैं, तो अभी क्या होगा, ये 360x और ये हमारा हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा माइनस का 360x। अभी क्या करें हम, इसका इसमें तो x स्क्वायर और इसका इसमें तो 5x और ये बराबर से 1 और ये बटे का भी 1। अभी ये और ये दोनों हमारे चले गए, अभी इसका और इसका गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये देखो एक बार, हो जाएगा आपका x स्क्वायर और प्लस का 5x, x स्क्वायर प्लस का 5x और उस पार क्या रह गया हमारा, बराबर से 1800। अब ये x स्क्वायर जो का, तो ये 5x ऐसे ये इधर आएगा तो माइनस का 1800 और ये बराबर से 0 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, देखो ध्यान से, अभी हमको 3 मेथड मिल गए। अब 3 मेथड से आप लगा सकते हो, क्योंकि द्विघात समीकरण बना, और द्विघात समीकरण को लगाने के लिए अपने पास 3 मेथड होते हैं, एक तो गुणनखंड होता है और एक अपने पास पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती है और एक द्विघात सूत्र होता है। तो आप इसमें से मतलब किसी भी से आप बना सकते हो। अभी देखो हम गुणनखंड विधि लगाएंगे, मतलब इसका ना इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणे अगर 1800 करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 1800 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, और इसको ना ऐसा काम करिए कि घटाने पर 5x हो जाए, गुणा करने पर 1800 हो जाए, ऐसे सवाल आपको सर्च करने हैं, ऐसे 2 पेयर सर्च करने हैं। तो 45x में से अगर आप 40x घटा दोगे, 45 में से 40 घटाओगे तो 5 बचेगा, और 45 का 40 में गुणा करोगे तो 1800 हो जाएगा, और ये बराबर से अपने पास 0 हो जाएगा। अब ये x जैसे का तैसे, ये 45x और ये माइनस से 40x और ये माइनस से 1800 और ये बराबर से 0 हो जाएगा। अभी इधर कॉमन ले लो, आप इधर कॉमन ले लो x, तो बनेगा x प्लस 45, इधर कॉमन ले लो माइनस का 40, तो क्या हो जाएगा, ये x बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 45, ये बराबर से 0। तो x प्लस 45 बराबर और ये x माइनस 40, ये बराबर से 0। अभी आप एक बात यहां ध्यान से देखो, यहां थोड़ा सा करके देखना है बस, बाकी सब हो गया। देखो अभी अपने पास क्या है, x प्लस 45, x प्लस 45 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो गया, माइनस का 45। जो माइनस आया नेगेटिव आया वो मान्य नहीं है, ठीक। अभी x माइनस 40 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो गया, 40 हो गया, ये 40 किलोमीटर हो गया। अभी ये 40 किलोमीटर समान चाल, मतलब x की वैल्यू क्या है, x क्या है, हमने x क्या माना है, समान चाल माना है। तो रेलगाड़ी की समान चाल हमको क्या मिल गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।